इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वो बहन जिन्होंने अपनी पसंद की शादी ना होने की वजह से अपने ही सगे भाई को ख़त्म करवा दिया। ये तीन बहनें हैं, इकलौता इनका भाई था, बड़ा भाई था वो। इनसे हम बात करते हैं कि क्या सिर्फ यही वजह थी या कोई और वजूहात थी जिनकी बिना पर एक सगी बहन अपने भाई को ही जो है उसने ख़त्म करवा दिया। ये बताएं कि हमारी इतलात के मुताबिक आप लोग तीन बहनें और एक भाई हैं, ऐसा ही है? जी सर। भाई आपके बड़े थे आपसे? जी ज़रा बुलंद आवाज़ में बोलिएगा। बड़े थे सबसे। बड़े थे सबसे। और आप कितनी, तीन बहनें हैं? 3 बहनें हैं। आप सब छोटी हैं उनसे? नहीं, एक मुझसे बड़ी एक मुझसे छोटी और भाई से तीनों छोटी थी। अच्छा अच्छा, आप जो है दूसरे नंबर पर हैं। जी तो आपकी दूसरी बहनों की शादी हो चुकी है जी। और आपके भाई की? भाई अनमैरिड थे। अनमैरिड थे। तो झगड़े कब से हो रहे थे, ये सारे मामला कब से ख़राब हुए? घर में इख्तलाफात तो हर में ही ऑलमोस्ट कोई ना कोई छोटा मोटा रहता है, लेकिन ये जो शादी का तनाज़ा है ये तकरीबन 3-4 मंथ से। शादी आपकी किससे हो रही थी या किससे मंगनी हुई थी आपकी? फुप्पो के बेटे से। किससे? फुप्पो के बेटे से। फुप्पो के बेटे से। तो सब आपके वालिद और वालदा हयात हैं? जी तो सब रजामंद थे इस बात पे? जी सर। तो भाई का क्या क्या इख्तलाफ था आपके और आपके कज़न की शादी में या मंगनी में? भाई की नापसंदीदगी थी यहाँ पे करने में। क्या कहते थे वो आपको? कह रहे थे कि मतलब कहीं और भी किसी भी और जगह करना है, लेकिन यहाँ पे नहीं करना। कहीं जहाँ मर्जी कर लो लेकिन यहाँ ना करो। क्योंकि अब्बू ने पूछा भी था कोई रीज़न होती है, कहते थे नहीं रीज़न कोई नहीं है। फिर ये भी पूछा गया कोई प्रपोजल है तो वो भी बता दें, वहाँ पे कर लेते हैं। तो वो कहे थे प्रपोजल भी ऐसा नहीं है उनके पास कि यहाँ पे वो कर सकें फिलहाल। अच्छा, तो जो वो आपका मंगेतर है वो कहाँ होता है? इटली में। वो रिश्ते में क्या लगता है आपको वैसे? फुप्पो का बेटा। जी? फुप्पो का बेटा। फुप्पो का बेटा है। तो ये कब बना आप लोगों का ये प्लान, के किसने प्लान बनाया था कि शादी अगर करनी है तो फिर भाई को ही ख़त्म करवा देते हैं? सर मेरी और विकास की बात हुई थी तकरीबन 1-1.5 माह पहले। क्या बात हुई थी आपकी? कि भाई मतलब मान नहीं रहे अगर इस रिश्ते से, तो भाई को ही मतलब के साइड कर देते हैं, भाई को जान से मार देते हैं। किसने कहा था ये विकास की मेरे से बात हुई थी। वकास की आपसे बात हुई थी? जी। मशवरा किसका था, आपने दिया था? इस सारे प्लान में प्लानर कौन है और मशवरा देने वाला कौन है, चाहता कौन था कि जी इसको अब ख़त्म करें? सर दोनों का समझ लें, क्योंकि मेनली ये है कि उनको थ्रेट्स मिल रही थी इस रिश्ते से पीछे होने के लिए फुप्पो को, कि आप मतलब इस रिश्ते से पीछे हो जाए वरना आपके तीनों बेटों को मार दिया जाएगा। बड़े भाई आपके, फिर आपने ये सोच लिया कि अगर शादी मेरी पसंद की नहीं कर रहे तो अपने बड़े भाई को ही ख़त्म करवा दूँ? ये आप डिसाइड कर चुकी हुई थी? जी हाँ जी। क्या आपने किस तरह से अपने मंगेतर को बोला कि आप कर दो, मेरे भाई को ख़त्म कर दो? नहीं बोला नहीं था उनके, यही कहा था कि मतलब अगर भाई इस चीज़ पे अग्री नहीं होते तो भाई को भी, क्योंकि भाई हमें थ्रेट्स दे रहे हैं तो भाई को भी डराते धमकाते हैं इस चीज़ में। तो बस इसी वजह से ये चीज़ हुई थी डिस्कस, कि भाई धमकाने की चीज़ में ही भाई। ये आपने डराया धमकाया तो नहीं? नहीं। क्या किया आप लोगों ने? मर्डर उनका। जी? मर्डर उनका। किस किस ने मिलके किया? सर मैंने तो वकास से मतलब जो बात हुई थी उन्होंने कहा था कि मतलब मैं उससे डील करके जो भी कराना है अपने भाई से करके बात तो उनको बड़े भाई आपसे प्यार करते थे? जी। भाई तो होते हैं ना, वालिद की जगह होते हैं, बड़े प्रोटेक्शन करते हैं अपनी बहनों की, प्यार भी करते हैं। क्या वैसे जॉब क्या करते थे वो? जॉब कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट नहीं थी उनका, मतलब खुद का यही था शुरू से माइंडसेट कि मैंने अपना बिजनेस करना जब भी करना है। उससे पहले वो दुबई में जॉब कर रहे थे, लेकिन दुबई में तकरीबन 2 साल पहले उन्होंने वहाँ से क्विट कर दिया था पाकिस्तान जब कोविड का ये सब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कभी आप लोगों के साथ, आप बहनों के साथ नाइंसाफ़ी की हो, उन्होंने मारा पीटा हो, बेजा मुदाखलत की हो? नहीं सर, ये मार पिटाई या कुटाई इस तरह की चीज़ हमारे घर में नहीं है। कभी नहीं किया उन्होंने? नहीं। उन्होंने आपको प्यार ही दिया? बस ये था कि मतलब नॉर्मली झगड़ा वगैरह हो जाता था, और अगर आप लैंग्वेज पे कहें तो वो ना कभी कभार अच्छा खासा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर लेते होते थे। कि कभी आप लोगों, स्पेशली बहनों के साथ कभी गलत नहीं किया कुछ भी उन्होंने? तो आपको अपने भाई का प्यार नहीं याद आया? आपने सोचा नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ? कब बना ये सारा प्लान आप लोगों का, आपके और आपके मंगेतर होता कहाँ पे है? इटली में। अच्छा, कब आपका ये प्लान बना जी कि आप ये सारा मामला करना है? सर भाई को ख़त्म करवाने से कितने दिन पहले? लास्ट मंथ। पिछले महीने? अच्छा, क्या कितनी दफ़ा इस इशू पे बात की आप लोगों ने? ज़्यादा डिटेल में बात नहीं थी, मतलब एक अगर आप कहें कि डेली बेसिस पे इस चीज़ पे डिस्कस होता था कुछ भी,
लेकिन एक दो दफ़ा बस इस चीज़ पे बात हुई थी। अब मैं सवाल नहीं करूंगा, आप सारी खुद ही बताइए कि क्या क्या बात हुई थी, उसकी कितने अरसे बाद भाई के साथ जो भी हुआ बात ये हमारी जो इस तरह से हुई थी भाई को रास्ते से हटाने की, वो तकरीबन 1 मंथ पहले की हुई थी। और नॉर्मली डेली बेसिस पे हमारा इस तरह की डिस्कशन नहीं थी होती थी कि मतलब अब क्या हो गया या कितना हो गया या भाई को ट्रेस किया या नहीं किया या जो भी था। वकास से कहा था, वकास ने कहा था कि मतलब वहाँ से बैठ के तो मैं मुझसे कुछ भी नहीं कर सकता, तो वहाँ से जो इनके यहाँ पे भाई हैं उसी से कह के कुछ ना कुछ मतलब करवाता हूँ भाई का। फिर उन्होंने भाई से अपने भाई से बात की, तो उनके भाई ने फिर आगे से वहाँ के जो उनके जानने वाले थे या जो भी जिस तरह से था, उन्होंने खुद से लेन देन करके या जिसको भी हायर किया था उन्होंने फिर किया, और बाकी सब कुछ उनके बीच में हुआ। उन्होंने हायर किया और फिर उन्होंने उन लड़कों ने ही फिर ट्रेस वगैरह करके जिस तरह से भी किया। भाई को ख़त्म कर दिया आपके। जब आपको इतला मिली आपके भाई की, 1 महीना यानी कि भाई के ख़त्म होने से 1 महीना पहले आपका बात तय थी कि आप इसको ख़त्म करना है, तो उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि मैं अपना इरादा बदल लूँ, मैं अपने भाई को ना मरवाऊँ, या मैं उस शख्स से शादी कैसे करूँगी जो मेरे भाई का ही कातिल हो? सगा भाई हैं वो आपके, जी। तो आप इस हवाले से कभी सोचा नहीं था आपने? कभी पहले कभी ज़हन में ख्याल आया चलो मैं रोक लूँ? फौरी तो नहीं उसने फ़ौरन बंदे अरेंज करके आपके भाई को कत्ल करवाया या ख़त्म करवाया? 1 महीना लगा था। जी सर। तो उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया? नहीं उस वक्त ज़हन में क्या चल रहा था आपके? सर, कुछ भी नहीं था, बस डेली बेसिस पे जो भाई इस तरह से कर रहे थे बार बार इख्तलाफ, वही चीज़ें चल रही थी माइंड में। बस ये था कि बस भाई ख़त्म हो जाए और मैं अपनी पसंद की शादी अपने मंगेतर से कर लूँ जो मेरी पुप्पो का बेटा है। जी। आपको एक गुजारिश करूं कि बाज़ औक़ात मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें अपनी पसंद की शादी जब अपनों में भी होती है तो बाज़ औक़ात लड़कियों की ज़िंदगी नहीं सही, नसीब सही नहीं निकलते। शादी तो कहीं भी कर ले, वो कुछ पता ही नहीं होता किस तरह की होगी। ऐसा ही है ना? तो क्या ज़रूरी था कि अपने भाई को मरवा देती हैं? ये तो कोई हल नहीं था ना? या कोई और हल था आपके जहन में, या अब जहन में आ रहा है कि अब कोई हल होता? अब जो है हाल वही आपको बताया कि अगर शायद बड़ों से डिस्कस कर लेती तो वो इस चीज़ से रोक देते और इतना सब कुछ ना होता। आपको भाई का ज़रा सा भी कहते हैं सके भाई को कत्ल करवा के आपकी आवाज़ में, आपके अंदाज में कोई लर्जिश नहीं है, कोई पछतावा नहीं लग रहा? सर है क्यों नहीं है? कि क्या आपको आपका मंगेतर, अब क्या सोच सकती हैं नाज़रीन, सोच के रूह कांप उठती है इंसान की कि एक बहन उस शख्स से शादी उसने करनी थी जिसने इसी के कहने पे उसके भाई को कत्ल करवाया था, ख़त्म करवाया था, और वो आपने उसके साथ सारी ज़िंदगी, अगर आप ना पकड़ी जाती तो फिर तो आपने बड़ी हंसी खुशी वो सारा मामला आप लोगों का हो जाना था शादी का। तो आप कैसे गुजार लेती ज़िंदगी? अब सगी बहन हो गई, भाई भी कोई इतना जालिम नहीं है, आपने बताया कभी उसने मारा नहीं, केयर करते थे वो आपकी। जी। आपकी एजुकेशन के हवाले से हमें पता चला है आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। जी सर। क्या किया हुआ आपने मास्टर्स इन इंग्लिश। इसके अलावा? CSS की अटैम्प्ट दी हुई है। CSS अटैम्प्ट किया हुआ आपने? हैं? जी। तो उस अटैम्प्ट में कितने एग्जाम्स क्लियर किए आपने? 11 सब्जेक्ट्स क्लियर किए थे। टोटल 12 होते हैं? क्वालिफाई नहीं कर सकी। जी। टोटल 12 होते हैं? जी। 12 में से 11 में आप क्वालिफाई कर चुकी थी, जी। एक भी नहीं की। तो आपका जो मंगेतर वो कितना पढ़ा लिखा है? ग्रेजुएशन। कहीं ऐसा मसला तो नहीं था भाई ये चाहते हो कि आप पढ़ी लिखी ज़्यादा हैं या किसी अच्छी जगह पे और शादी हो जाए, या हो सकता है आपके भाई को आपकी अपने कज़नों का पता होता है, शायद उसकी किसी ऐसी आदत का पता हो कि जो आपसे डिस्कस ना करना चाहता हो, लेकिन वो ये चाहता हो कि मेरी बहन बच जाए उस मामले से? शायद हो सकता है, लेकिन उन्होंने कभी कभी ऐसी आदत अपनी डिस्कस की नहीं थी, अगर कोई उनको बुरी लगती थी या कुछ भी था उनका। अच्छा, आपको नहीं लगता कि क्या वो शख्स जिसको आपने कहा कि जी, आपने कहा था ना कि भाई को मरवा दो, जी। तो अगर वो पॉजिटिव इंसान होता तो वो फ़ौरन कहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ना करो ऐसा। वो बाहर बैठ के सारा प्लान करके उसने हर चीज़ करवा दी। जी। तो हो सकता है कि वो शायद आपके भाई जो है पहले से कुछ उसके बारे में जानते हो, जो फ़ौरन वो राज़ी हो गया उनको ख़त्म करने के लिए। आपके ज़हन में सोच कब आई कि मैं अपने भाई को मरवा दूँ? सर ये जब बार बार ही भाई इस चीज़ के अगेंस्ट कर रहे थे कि मतलब नहीं इस चीज़ को छोड़ना, आप इस चीज़ को छोड़ें, मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ सकता, आप रिश्ते को ख़त्म करें, मैं इस चीज़ से पीछे नहीं हटूँगा। यानी कि भाई का प्यार ख़त्म हो गया, मंगेतर आगे आ गया। कैसे गुजार सकती थी आप ज़िंदगी भाई के कातिल से? अब तो पकड़ी गई है ना, पकड़ी जाती तो अब सपोज अगर आपके वालिदैन आपको माफ़ कर देते हैं या आप किसी भी तरीके से केस से बरी हो जाती हैं, तो फिर उसी शख्स से शादी करेंगे आप? नहीं बताइए। पता सर।
अभी नहीं पता, यानी कि आपने ये नहीं सोचा कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी? मेरा माइंड सेट है ही नहीं अभी शादी का, या किसी से भी। मेरे ना इस तरफ की सोच है अभी। लेकिन ये जो सोच आपके पहले आ गई जहन में, उस पर आपको नदामत होती है? सर रोज होती है। कैसा ना आप करते हैं अपने भाई से? चले जी, अल्लाह ताला सब पर रहम करे नाजरीन। लेकिन ये सोचकर इंसान, ये बड़ी माकूल मसलन कि पढ़े लिखे घराने से पढ़ी लिखी बच्ची है, शरीफ लड़की है, लेकिन जो इसने हरकत की है वो मासूम लोगों वाली नहीं है। यानी कि क्या कोई अपनी मर्जी के खिलाफ भाई को बोल रहा है कोई, तो उसको बंदा ख़त्म ही करवा दे। कोई और हल भी तो निकल सकता था ना उसका। आप ना मरवाती अपने भाई को, फुप्पो थी, अबू अम्मी आपके राजी थे, तो वो आप शायद डिस्कस करती किसी से तो कोई मशवरा दे देता इस तरह के, मतलब कि ये चीज़ ना करो, कोई और हल है इसका। हाँ, तो ये भी सोचते, क्या आप अपने अम्मी से ये भी कहती कि अम्मी अबू मैंने अपने भाई को मरवा देना है? ये भी आप कर सकती थी। आपके जहन में ऐसी सोच ही नहीं आनी चाहिए थी ना कि आप अपने भाई को, सगे भाई को, बाप की जगह, आप खुद बता रही भाई प्यार करते थे ना आप लोगों से। बड़ी छोटी बहन, भाई बहनों का तो प्यार ही, उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती बहन भाई के प्यार की। पर लेकिन यहाँ पर ऐसी मिसाल मिली है कि यकीन करें रूह कांप उठती है। भारत, भाई शादीशुदा थे आपके? अनमैरिड। भाई और आपकी शादी रह गई थी बाकी। जी। तो कभी इसका अंजाम नहीं सोचा था आपने कि खुदा ना खास्ता इसका ऐसा अंजाम? सब अपने मंगेतर के प्यार में या उससे शादी करने के लिए इस हद तक चली गई, ऐसा ही है? जी सर। जी जी। अब आप इस सिचुएशन, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ मुलजमान को हम दिखाते हैं, हम ये सिर्फ चाहते हैं कि इससे इशू से बचा जा सके। आप जैसी शरीफ ख़ानदान की, वो लड़का जो आपका मंगेतर है, वो भी ज़ाहिर है आपका मंगेतर है, बहू का बेटा है, वो भी अच्छा ही इंसान होगा, लेकिन इख्तलाफात हो जाते हैं ख़ानदान में। अब भाई तो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर वो हयात होते तो शायद उनको चाहिए था कि अगर कुछ ऐसा मसला नहीं था तो वो भी मान जाता, भाई मान जाता, बहन की ख्वाहिश पूरी हो जाती, वालदैन की रजामंदी थी, घर में रिश्ता हो जाता। लेकिन अगर वो नहीं मान रहा था तो उसका हल ये नहीं था कि इसको इस तरह से मार दिया जाता, ख़त्म कर दिया जाता। आपकी बहनों को भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आप ये काम करने जा रही हैं? सर किसी से डिस्कस नहीं था किया। दोनों बहनें शादीशुदा, वो अपने अपने घरों में थी? जी। और इस घर में आप और आपके अलावा और कौन था? मदर फादर। आपकी अम्मी अबू और आपके भाई। जी। रूटीन में रोज़ाना, और उस टाइम के दौरान बताइए जब आपको पता था कि आपने अपने मंगेतर को कह दिया कि अब काम तमाम करना है भाई का, तो जब डेली भाई मिलता था जेन में ख्याल डेली के आते तकरीबन ना, वीक में एक दो दफ़ा आ जाते थे, एक भाई? दफ़ा या 2 हफ्ते बाद एक दफ़ा आते थे? तकरीबन। ये जो बात हुई है उसके बाद भाई से 3-4 दफ़ा बस मुलाकात हुई है। उन मुलाकातों में आपके जहन में नहीं आया था कि मैंने अपने भाई का बदबू सब कर लिया है, या कभी ज़मीर ने समझाया हो कि गलती तुमसे होगी, तुमने गलत सोच लिया तो अब उसको रोक लो? ऐसा नहीं हुआ? नहीं जब आपको इत्तला मिली आपके भाई की, तब क्या किया आपने? सर, अफसोस हुआ था और अभी तक है। तो अफसोस जिसने करवाया था उसने भी फिर अफसोस के लिए कॉल की आपके मंगेतर ने? जी। कब कॉल की उसने? उस दिन नेक्स्ट डे आया था, तकरीबन शाम में कॉल आई थी, ताज़ियती कॉल। ताज़ियत की कॉल? किस किस से ताज़ियत की उसने? अम्मी से, अबू से, मुझसे। आपसे भी? यानी आप दोनों ही तो उसके प्लानर थे। नाज़रीन, किस हद तक इंसान संगदिल हो जाता है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जैसे ये हैं, ये बहन है एक भाई की, लेकिन उन्होंने इतनी संगदिली का मुजाहरा किया कि सिर्फ भाई ने मुखालफत की शादी से, तो इन्होंने उसको ख़त्म करवा दिया अपने ही मंगेतर के कहने पे। मंगेतर ने क्या किया, अपने भाई को यहाँ पैसे भिजवाए। हमारी बात हुई इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से, उन्होंने कहा कि 2,70,000 में उसने अरेंज किए लड़के। उन लड़कों ने फॉलो किया, फॉलो करने के बाद इनके भाई को ख़त्म कर दिया गोलियां मार के। और उसके बाद फिर इनका प्लान ये था कि हंसी खुशी फिर ये ज़िंदगी गुजारते, शादी करते, लेकिन खुदारा अपने रिश्तों को, उनके तकद्दुस को पामाल ना करें। अच्छी सोच रखें, मस्बत सोच रखें, और कभी कोई भाई या बहन ऐसा ना करे कि जिसकी वजह से इस तरह के मामला सामने आए।
इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। हमें इजाज़त दीजिए।